दुआ में जो पहले हो जाना चाहिए था, एक्चुअली मेरे हिसाब से ना ये सीरियल की शुरुआत में ही हो जाना चाहिए था और ये सियाप्पा वहीं पे खत्म हो जाना था, लेकिन ना ऐसा हुआ नहीं। तो अब बात बात पर होता रहेगा टाइम एंड टाइम अगेन। और क्या, गजल और दुआ का फेस ऑफ। जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया और अब मैं भी यही कहूँगी कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, धोखा भी, फरेब भी और हाँ, किसी की जान लेना भी। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। अब गजल खुद को एक शेरनी समझ रही है। उसे समझ में आ गया है कि उसकी गोद में हैदर का बच्चा पनप रहा है, तो ऐसे में घर वाले क्या कोई भी गजल को इस घर से अब निकाल नहीं सकती हैं। गज़ल बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसके बच्चा अब कोख में आ गया है, अब हैदर का बच्चा है, तो उसे पता है कि अब कोई उसे इस घर से निकाल नहीं सकता है, तो इसीलिए वो बहुत कॉन्फिडेंट है और दुआ को चिढ़ा रही है बच्चे को लेकर, क्योंकि अब तो सबको पता चली गया कि हैदर का बच्चा है। इसी का फायदा उठाकर ये देखिए दुआ के पास आई है गजल और उसे डरा रही है, धमका रही है। एक पल के लिए तो आपको ऐसा लगेगा कि दुआ के पेट में बस गजल ने चाकू घोंप ही दिया, लेकिन वो ऐसा केवल दुआ को डराने के लिए कर रही है। डल गई परी अम्मी, डल गई। डरा रही है, मारने की धमकी दे रही है, उल्टा सी में मारती भी है और बट यस उसको मतलब पूरा टीज कर रही है क्योंकि वो फुल अब वो जीत गई है कि अब तो मैं जीत गई, जो मेरे को करना था मैंने कर लिया। कितनी मुश्किल से गजल नाम की बला से इस सब का पीछा छूटा था, लेकिन अब फिर से इनके गले की हड्डी बन जाएगी गजल, जिसे ना निगल पाएंगे और ना ही उगल पाएंगे। ये हैदर को मुझे अपनाना है। अब सीरियल में लीप हुआ है तो भाई कहानी में भी तो कुछ झटका वटका लगना चाहिए ना। ये तमाशा मत करो, समझी? नीचे पुलिस खड़ी है तो तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। दूर हटो मैंने कहा। यानी कि अब दुआ, हैदर और गजल की कहानी और भी दिलचस्प हो जाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। डल गई परी अम्मी, डल गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।